अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर सादिया एहसन पाल है। मैं कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर की मेडिकल डायरेक्टर भी हूँ, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन चेन की ब्रांच है पाकिस्तान में। मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि इनफर्टिलिटी या बांझपन जो उर्दू में कहलाता है, ये काफ़ी कॉमन है पाकिस्तान में, लेकिन इसके बारे में बात नहीं होती, गुफ्तगू नहीं होती, लोग शर्माते हैं। बहुत साल शादी के गुज़रने के बाद जब रियलाइजेशन होती है कि भाई अभी तक बच्चा हो जाना चाहिए था, तो फिर वो उनको पता नहीं होता कि वो कहाँ जाएं, किससे रुजू करें, और गलत जगहों पे वो चले जाते हैं और फिर बहुत सारे पैसे और वक्त ज़ाया कर देते हैं। तो बहुत सिंपल है। देखिए, अगर आप एक यंग कपल हैं, यानी कि आपकी एज 30 साल से कम है हस्बैंड वाइफ की, तो 6 महीने से लेके 2 साल तक आप ख़ुद से नेचुरली कोशिश करें। और अगर हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा इंटरकोर्स हो रहा है और उसमें कोई इशू नहीं है, तो यूजुअली ये पता है हमें कि 2 साल के आखिर तक 95% से भी ज़्यादा कपल्स की खुद से प्रेगनेंसी हो जाती है। लेकिन अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है कोई, या फैमिली में चल रहा है इनफर्टिलिटी, और कोई और भी साथ साथ बीमारियां हैं, जैसे कि बहुत कॉमन है पॉलीसिस्टिक ओवरीज़, और अक्सर आजकल यंग लड़कियों को अवेयरनेस है, ऑनलाइन भी चेक कर लेती हैं, तो आप डॉक्टर से पहले से रुजू करें। एंडोमेट्रियोसिस भी एक कंडीशन है जिसमें इनफर्टिलिटी हो सकती है, तो पहले से डॉक्टर से रुजू करें। 2 साल का इंतज़ार ना करें, बल्कि 6 महीने के अंदर अंदर करें, या फ़ौरन जैसे ही आपको एहसास हो रहा है कि अभी तक हो जानी थी प्रेगनेंसी, तो आप रुजू करें, ताकि आपके वक्त पे इन्वेस्टिगेशंस हो जाएं और जो ट्रीटमेंट आसानी से हो सकती है वो हो जाए। अब कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर में हर लेवल की इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट मौजूद है, यानी कि बेसिक से बेसिक आपकी काउंसलिंग हो सकती है कपल्स की। शादी से पहले भी काउंसलिंग हम करते हैं, शादी के बाद भी। फिर जो टेस्ट और जो डेफिशिएंसीज जैसे विटामिन डी, हीमोग्लोबिन चेक करना, ब्लड ग्रुप का पता होना, रूबेला जो कि जर्मन मीज़ल्स है उसको हम चेक करते हैं, अगर वो नेगेटिव होता है तो उसकी वैक्सीनेशन करते हैं, जनरल हेल्थ एडवाइस देते हैं, ताकि देखें प्रेगनेंसी से पहले आप बेस्ट हेल्थ में हो कपल, तो वो सिर्फ औरत नहीं मर्द भी, तो फिर बेस्ट आउटकम होता है, यानी कि प्रेगनेंसी भी कामयाब होती है। तो सिंपल चीज़ें पहले की जाती हैं, उसके बाद ज़रूरत के मुताबिक टेस्ट किए जाते हैं, और वो स्पेसिफ़िक टेस्ट होते हैं, हार्मोन्स के भी टेस्ट होते हैं, फर्टिलिटी के जो टेस्ट होते हैं। फिर कुछ औरतों की हिस्ट्री, जैसे ऑपरेशंस की हुई हो, अपेंडिक्स हुआ हो, या ट्यूबरक्लोसिस फैमिली में हो, या पेशेंट को खुद हुई हो टीबी, जो कि काफ़ी कॉमन है पाकिस्तान में, तो ऐसे पेशेंट्स की फिर हम लैप्रोस्कोपी या ट्यूब्स का टेस्ट भी करते हैं कि कहीं ट्यूब्स तो ब्लॉक नहीं हैं। हस्बैंड का भी सीमन का टेस्ट, ये भी ज़रूरी होता है, और ये सबसे पहले किया जाता है जो कपल्स कंसीव नहीं कर पा रहे होते। क्योंकि देखें, अगर हस्बैंड में प्रॉब्लम है तो उसका इलाज है, उनकी प्रेगनेंसी हो सकती है और बहुत कामयाबी से होती है, लेकिन पहले हम डायग्नोज तो करें ना। तो जब तक टेस्ट नहीं होगा, और वो भी टेस्ट एक अच्छी लैब से होना चाहिए। अब जैसे हमारा IVF सेंटर है, तो हमारी स्पेशलाइज्ड लैब है, हमारे ट्रेन टेक्नीशियंस हैं जो कि इस काम में माहिर हैं। ये हर लैब में नहीं होता टेस्ट, महंगा उतना ही होता है, पैसे लोगों के उतने ही खर्च होते हैं, लेकिन रिपोर्ट हमारे इत्मीनानदेह नहीं होती है। तो इसलिए बेस्ट है कि आप किसी IVF सेंटर से या हमारे सेंटर से टेस्ट करवाएं हस्बैंड का। अगर वो नॉर्मल रिपोर्ट है तो हमें इत्मीनान हो जाता है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो हम उसकी ट्रीटमेंट की तरफ और एडवाइस की तरफ जाते हैं। तो ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कि सिंपल बेसिक टेस्ट, सिंपल लाइफस्टाइल और डाइट की मैनेजमेंट, यानी कि हेल्दी ईटिंग, एक्सरसाइज, ये आप अपना क्या कहना चाहिए आदत बना लें। वज़न आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ना हस्बैंड का ना वाइफ का। जो
आइडियल BMI है, और आप गूगल करके देख सकते हैं, आजकल हर कोई करता है। आइडियल BMI पाकिस्तानियों के लिए 23 है। तो आपकी हाइट के हिसाब से आपका वज़न मौजू होना चाहिए, तो आपकी फर्टिलिटी भी मौजू रहेगी। अगर आप ओवरवेट हैं या अंडरवेट हैं, ये दोनों चीज़ें नुकसानदेह हैं, नॉट जस्ट कि आपकी सेहत के लिए बट आपके फर्टिलिटी के लिए भी। और कुछ विटामिन्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि विटामिन D ख़ास तौर पे, उसकी कमी नहीं होनी चाहिए। वो भी एक सिर्फ विटामिन नहीं है, वो एक हार्मोन भी है जो कि हमारी जिस्म की हर सेल को ज़रूरत होती है, इंक्लूडिंग एग्स एंड स्पर्म्स। तो हस्बैंड वाइफ दोनों का विटामिन D मौजू होना चाहिए, और अगर कम होता है तो हम उसके सप्लीमेंट्स देते हैं। तो आपकी सेहत बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ डायबिटीज़ बहुत कॉमन है, ख़ानदानी चल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ ओबेसिटी भी इतनी ज़्यादा हो रही है, मोटापन इतना हो रहा है, तो डायबिटीज़ भी ज़्यादा हो रही है। तो इसको भी, इसकी डिटेक्शन और इसकी ट्रीटमेंट ये भी पहले से होगी। फिर जी थायराइड डिसऑर्डर्स, थायराइड ग्लैंड जो हमारे गर्दन में होता है, ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जो अगेन पूरी हमारे जिस्म की सेल्स इसको प्रॉपर फंक्शन के लिए चाहिए होता है। तो फर्टिलिटी भी इससे अफेक्ट होती है, और हमारा भी यही तजुर्बा है इधर कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर में भी, कि हम सबकी स्क्रीनिंग करते हैं, और यहाँ पे काफ़ी पॉपुलेशन हमारी, आप समझें 25 से 30% के थायराइड डिसऑर्डर्स हम डायग्नोज़ करते हैं, जो कि लोगों को पहले से पता नहीं होता कि उनको थायराइड का प्रॉब्लम है। तो अगेन फर्टिलिटी यानी प्रेगनेंसी से पहले इसकी तशख़ीस और इसका इलाज बहुत ज़रूरी है। मैसेज यही है, अभी ब्रीफ, आगे और भी हम मैसेजेस आपको देंगे कि आप डॉक्टर से जल्दी रुजू करें। हमारा सेंटर कराची में, लाहौर में ब्रांचेस हैं, और छोटे हमारे सेंटर्स मुल्तान में और क्वेटा में भी हैं, जो कि पेशेंट्स की स्क्रीनिंग करते हैं। आप रुजू करें, जब भी आपको कोई मशवरा चाहिए तो जल्दी मशवरा करें, इधर उधर मत जाएं, और इनफर्टिलिटी के स्पेशलिस्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी है। और अननेसेसरी ऑपरेशंस भी मत करवाइए जब तक एक सेकंड ओपिनियन ना ले लें। अभी फ़िलहाल मैं आपको यही मशवरा दूंगी। बहुत शुक्रिया।